Hello students, welcome to Easy Peasy Maths by Vishali Gupta. Today we are going to discuss basic geometrical ideas, that is chapter 4, and the part that is we are going to cover is curves. So what is a curve? मान लीजिए आपने एक पेन लिया और आपने कुछ भी ड्रॉ करा विदाउट लिफ्टिंग द पेन, मतलब आपने पेन को उठाया नहीं और बीच में ब्रेक नहीं लिया, तो दिस इज़ अ कर्व, राइट। लेकिन हमने एक पेन लिया और ये लिया, तो दिस इज़ नॉट अ कर्व बिकॉज यहाँ पे एक ब्रेक है। तो हम कर्व को क्या लिख सकते हैं? कर्व्स कैन बी डिफाइंड एज फिगर्स that flow smoothly without a break, right? अब एक और पॉइंट, लाइन इज ऑल्सो अ कर्व। कैसे? अगर हम पेन से एक सीधी डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन बनती है और इसमें कहीं ब्रेक नहीं है और इसको हमें लाइन को ड्रॉ करने के लिए पेन को लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो लाइन इज ऑल्सो अ कर्व एंड इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट कर्व। Now curves are of two types, that is simple curves and non-simple curves. सिंपल कर्व्स जो होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, intersect each other whether does not intersect. सो ये एक सिंपल कर्व। लेकिन अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये भी एक कर्व है, क्योंकि हमने इसे बिना पेन से उठाए ड्रॉ करा है और इसमें कहीं ब्रेक भी नहीं है, तो ये कर्व है। और क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इट्स अ नॉन सिंपल कर्व, राइट। अब आता है व्हाट इज एन ओपन कर्व एंड व्हाट इज एन क्लोज कर्व। A curve whose endpoints does not join, मतलब ये कर्व है वो चली और ये यहाँ पे एंड हुई, तो इन दोनों के एंड पॉइंट्स मीट नहीं हुए, तो ये एक ओपन कर्व। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक दिस इज ऑल्सो एन ओपन कर्व। या इसको देखिए, जैसे ये कर्व हुई, इसको ऐसे गए, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, तो अब आप ये देखिए इसके एंड पॉइंट्स मीट नहीं करे, तो ये एक ओपन कर्व है। पर ये क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एक ओपन कर्व है, बट नॉट अ सिंपल कर्व, राइट। अब आते हैं क्लोज्ड कर्व पे। क्लोज्ड कर्व क्या होती है? जिसके एंड पॉइंट्स मीट करते हैं, हुज एंड पॉइंट्स मीट। लाइक एक कर्व हमने ड्रॉ करी सर्कल, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, तो ये क्या बन गया? एक क्लोज्ड कर्व जिसके एंड पॉइंट्स मीट होगा। जैसे हमने एक कर्व ड्रॉ करी, ये यहाँ जाके इसके एंड पॉइंट्स भी मीट हो गए, तो ये भी बन गया एक क्लोज्ड कर्व। अब ये देखिए एक क्लोज्ड कर्व भी है और ये इंटरसेक्ट भी करिए, तो ये
एक नॉन सिंपल कर्व है, क्लोज कर्व एंड नॉन सिंपल कर्व। नाउ कमिंग टू द क्लोज कर्व, वी कैन से ऑल्सो से कि क्लोज कर्व के जब एंड्स मिलते हैं तो वो एक एरिया बना देते हैं। जैसे एक एरिया ये बन गया, तो इस एरिया को, तो इसमें थ्री पार्ट्स होते हैं। वन इज़ इंटीरियर, अनदर इज़ एक्सटीरियर एंड देन इज़ रीजन। तो हम इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एन क्लोज कर्व। तो हम क्लोज कर्व को लिख सकते हैं अ कर्व whose end points join to enclose an area, right? तो अब हम देखते हैं, मान लीजिए एक सर्कल है, ये कर्व है। अब इसमें एक पॉइंट P है, तो पॉइंट P इज इनसाइड द सर्कल। तो अगर कोई पॉइंट इनसाइड द कर्व होता है तो हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द कर्व। जो एरिया बाहर आता है कर्व के, उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। ऐसे भी याद कर सकते हैं आउटसाइड। और जो चीज़ कर्व के ऊपर होती है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट P हो गया यहाँ पे, या पॉइंट A हो गया, तो ये ऑन द कर्व है, तो इसे हम बोलते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री ऑफ द कर्व इज विच इज ऑन द कर्व, राइट। ये इंटीरियर जो होता है प्लस बाउंड्री, ये इसको मिला के बनता है हमारा रीजन। तो इंटीरियर प्लस बाउंड्री इज इक्वल टू रीजन। तो हम लिख सकते हैं इंटीरियर ऑफ द कर्व together with its boundary is called region। मान लीजिए अभी हमें एक पॉइंट दे रखा है A, तो हम ये क्या कहेंगे, कर्व के क्या है, इंटीरियर में, तो इट इज एन इंटीरियर ऑफ द कर्व। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए एक पॉइंट है, ये कहाँ पर है, तो हम इसे लिखेंगे ऑन द बाउंड्री ऑफ द कर्व। और अगर एक पॉइंट है यहाँ पे, तो हमें लिखेंगे क्या ये कर्व के आउटसाइड है, तो हम इसे लिखेंगे एक्सटीरियर ऑफ द कर्व।